what you are listening to। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। 15 साल के ऑब्जर्वेशन से जो चीज़ें समझ में आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 7 मेंटल हर्डल्स आपको दुनिया की किसी भी किताब में लिखा हुआ रेडी नहीं मिलेगा कि दीज आर द 7 मेंटल हर्डल्स जो आपकी ग्रोथ को रोकता है। दिस इज डेवलप्ड बाय मी आफ्टर ऑब्जर्विंग द माइंडसेट एंड साइकोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योर। 1.5 लाख बिजनेसमैन को अगर टॉक डिलीवर किया है तो हज़ारों बिजनेसमैन के साथ बातचीत की है, उनके माइंड को समझा है। 3,500 के आसपास बिजनेसमैन को जब बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है तो उनसे लंबे इंटरैक्शन किए हैं। ये जितने भी मेंटल हर्डल्स मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ आर डिराइव्ड फ्रॉम दोज इंटरैक्शंस। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड हर्डल, in fact second hurdle, and that is fear and insecurities. This is the third video but second mental hurdle. Now fear and insecurities, हमें कुछ नया पाने की खुशी से ज़्यादा जो है उसके खोने का डर सताता है। हमको ऐसा लगता है कि अगर ग्रोथ नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन जो है वो जाना नहीं चाहिए। एक फादर भी जब अपने बेटे को बिजनेस हाथ में देता है टू द सेकेंड जनरेशन, वो अपने बच्चे की मेंटल कंडीशनिंग करता है कि बच्चा ज़्यादा रिस्क मत लेना। वो उसको यही कहते हैं कि बेटा ज़्यादा कुछ डेवलप ना हो तो कुछ नहीं, जो है वो संभाल के रखना। सो बच्चे का भी माइंडसेट यही बन जाता है कि रिस्क नहीं लेना है, जो है वो हाथ से जाना नहीं चाहिए। सो हम ये फियर खुद तो रखते ही है, लेकिन लेगेसी के तौर पे यही डर, यही इनसिक्योरिटी, कुछ खो जाने का डर, ये इनसिक्योरिटीज हम अपने बच्चों को लेगेसी में फॉरवर्ड करते हैं। और धीरे धीरे ये बच्चे भी हमारी तरह सोचने लगते हैं। उनमें बहुत पोटेंशियल होता है, ये दुनिया को बहुत अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन वो पोटेंशियल भी उनका काम नहीं लगता क्योंकि हमने उसका भी नज़रिया हमारे जैसा ही बना दिया है। नाउ हमारे बिजनेस के सीक्रेट्स लीक होने का डर। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाने का फॉर्मूला है वो दुनिया में यूनिक है और किसी और के पास है ही नहीं। हमको लगता है कि हमारी प्रॉफिट किसी को पता चल गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा प्रोडक्ट बनाने का तरीका किसी को पता चल गया तो कोई कॉपी कर लेगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई दुनिया का टॉप सीक्रेट है। अरे भाई साहब, अगर आप 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो तो ऐसे 5 10 20 करोड़ का बिजनेस करने वाले इंडिया में हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके ही फील्ड के, हज़ारों कॉम्पिटिटर्स हैं आपकी ही फील्ड में। हो सकता है उनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, बस मेरे पास जो है बहुत यूनिक है, एज इफ हमारे पास कोई डाविंची कोड है। अगर आप 2000 करोड़ का कोई टर्नओवर कर रहे हो तो फिर भी मैं मान लूँ कि आपके पास कोई टॉप सीक्रेट है। इस समय तो आपके छोटे से बिजनेस में ऐसा क्या सीक्रेट होगा जो बाजू वाले को नहीं मालूम। सो हम बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बनते हैं, इसलिए हम किसी से कोई बात ही शेयर नहीं करना चाहते, सब कुछ अपने अंदर दबा के रखना चाहते हैं। स्टाफ जॉब छोड़ के चला जाएगा तो इसको ट्रेनिंग करूंगा, ये तैयार हो जाएगा, फिर कॉम्पिटिटर्स को ज्वाइन कर लेगा, तो स्टाफ के जॉब छोड़ के जाने का डर, स्टाफ के ज़्यादा स्मार्ट बन जाने का डर, तो स्टाफ को ट्रेनिंग दूंगा, स्टाफ को अगर मैंने अपने कोचिंग दी, स्टाफ के साथ अपने कुछ सीक्रेट शेयर किए, स्टाफ के साथ प्रोडक्शन कॉस्ट डिस्कस की, तो स्टाफ बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा, फिर हमारे ही सामने बिजनेस करेगा या कॉम्पिटिटर से मिल जाएगा या फिर वो मेरा बाप बन जाएगा और मुझे डोमिनेट करेगा। ये सारे डर हमारे दिमाग में होते हैं। कितने सारे डरों को पाल के हम बैठे हैं, कितने सारे डरों को दिमाग में लेके बैठे हैं और इसी डर के साथ हम बिजनेस करते हैं। अब इतना डरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? डेटा लीक होने का डर, कॉम्पिटिटर के आगे निकल जाने का डर। नाउ डेटा लीक होने के डर की वजह से हम सही ढंग से सॉफ्टवेयर मेंटेन नहीं करते, स्टाफ के साथ कोई रिपोर्ट शेयर नहीं करते, बिजनेस में कहाँ लॉस हो रही है हम स्टाफ के साथ शेयर नहीं करते, बिजनेस में कौन सी चीज़ें बहुत सही जा रही हैं, कुछ अच्छा काम हो रहा है तो हम स्टाफ के साथ अच्छी चीज़ें शेयर नहीं करते। हम कस्टमर के डेटा है या कॉस्ट के डेटा है, सेल्स के डेटा है, टीम से शेयर नहीं करते। नाउ स्टाफ को हम बोलते हैं कि इस महीने आप इतना टारगेट अचीव करोगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, और जो सबसे ज़्यादा करेगा उसे दूसरों से थोड़ा हायर इंसेंटिव मिलेगा। अब स्टाफ को अगर ये जानना है महीने की 20 तारीख को कि 10 दिन बचे हैं और मैं
कौन से स्थान पे हूँ, मुझसे आगे कौन है, किसने कितना बिजनेस किया, ये डेटा जब उसे चाहिए तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता जहाँ से उसे ईजिली ये डेटा मिल जाए। आइडियल तो ये होना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर में पासवर्ड डाल के वो डेटा चेक कर सके, लेकिन ऐसा कोई एक्सेस नहीं होता। हम सॉफ्टवेयर के डेटा भी अपनी ही टीम से छुपाते हैं। जबकि आप दुनिया की बेहतरीन कंपनीज को देखो तो उनका लीड करने का तरीका यही है, टोटल ट्रांसपेरेंसी। ये अपना सारा डेटा ओपन कर देते हैं स्टाफ के सामने। ऐसी भी कंपनीज हैं जो स्टाफ को गैदर करते हैं, अपने टॉप प्रोफेशनल्स को, और उनको कहते हैं कि भाई पिछले साल हमारा ग्रॉस मार्जिन 35% था, इस साल हमें 42% करना है। 35% ग्रॉस मार्जिन था, ये बोलने में इनको संकोच नहीं होता। और हमारे धंधे में प्रॉफिट 3.5% का होता है या 10% का, और हमें लगता है कि जैसे कोई लूट लेगा हमको। सो हम अपनी टीम के साथ कोई ज़्यादा बात शेयर ही नहीं करते। टीम भी कंफ्यूज रहती कि आखिर आप चाहते क्या हो, पर हम खुल के बात नहीं करते क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का डर रहता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्वभाव भी थोड़ा शक्की हो जाता है। हमें अपने कॉम्पिटिटर्स पे शक है, हमें हमारे कस्टमर्स पे शक है। अगर मैंने किसी को ये ट्रेन किया कि कस्टमर पे ट्रस्ट करो, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन रखो, तो तुरंत सामने आर्ग्यूमेंट आती है, और इतने सालों में आई है कि सर कस्टमर से ज़्यादा रिलेशन रखेंगे तो वो उधार मांगना स्टार्ट कर देगा। अब कस्टमर पे भी शक, और इस वजह से आप रिलेशन भी मेंटेन नहीं करना चाहते। फिर इसका एंड रिजल्ट यही आता है कि जो कॉम्पिटिटर कस्टमर की ज़्यादा केयर रखता है और ज़्यादा अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है, वो आपका बिजनेस छीन लेगा आपसे। हमें हमारी टीम पर शक है कि अगर इनको डेवलप किया तो ये सामने बिजनेस करेंगे या कॉम्पिटिटर को ज्वाइन करेंगे, या हमारी टीम डेटा लीक कर देगी। तो हम कॉम्पिटिटर पे शक कर रहे हैं, कस्टमर पे कर रहे हैं, टीम पे कर रहे हैं, अपने सप्लायर पे शक करते हैं। हम हर जगह डर और शक इसको दिमाग में रख के धंधा करोगे तो किसी पे विश्वास नहीं कर पाओगे, और अगर ट्रस्ट नहीं करोगे तो भैया बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, बिजनेस में लॉस जा रही है, हम अपनी टीम को नहीं बताते। हमारी कोई प्रोडक्ट में हमको नुकसान जा रहा है, या कोई प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और टीम अगर उस पर ध्यान देगी तो कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन हम ज़्यादातर प्रॉब्लम, हमारा ओवर इन्वेंट्री बढ़ गया है, कस्टमर के पास ज़्यादा क्रेडिट फंस गया है, हमारी प्रॉब्लम्स हम खुल के अपनी टीम के साथ शेयर नहीं करते। इसी वजह से टीम के पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन वो हमारे साथ शेयर नहीं करती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। खुल के बात करोगे, ओपन डिस्कशन करोगे, तो हो सकता है कि आपकी टीम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका साथ दे और खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे और आपको रिलैक्स कर दे। हमारी टीम में बहुत कैपेबिलिटीज़ होती है, लेकिन उन पे विश्वास करना ज़रूरी है, उनके साथ बात करना ज़रूरी है। लेकिन हमारा डर, हमारा शक हमें अपनी टीम से खुलकर बात करने नहीं देता। अब हम कोई डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी बातें अपने पास ही रखते हैं। कॉस्टिंग के डेटा, प्रॉफिट के डेटा, सेल्स के डेटा, सारा ही अपने पास रखते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते। इससे सबसे इंपॉर्टेंट डैमेज ये होता है कि पूरे धंधे के बारे में सिर्फ आपको ही सब कुछ मालूम है। टीम काफ़ी सारे डिसीजंस ले सकती है और आपको फ्री कर सकती है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती है, लेकिन हम सही इन्फॉर्मेशन ही शेयर नहीं करते टीम के साथ। इसलिए हर छोटी चीज़ के लिए टीम आपके पास आके आपको ही डिस्टर्ब करती है। एंड ये अच्छा नहीं है क्योंकि ये आपको ओवर बिजी बना देता है और इससे आपका ही स्ट्रेस बढ़ता है। ओवरऑल कंपनी में ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, पारदर्शिता जो हम कहते हैं वो कम हो जाता है, और उसकी कमी की वजह से जैसे आपको हक है स्टाफ पे शक करने का, स्टाफ को भी तो हक है आप पे शक करने का। आप वेंडर पे शक करोगे तो वेंडर भी आप पे शक करेगा, आप कस्टमर पे शक करोगे तो उनको भी हक है आप पे शक करने का। और धीरे धीरे फिर ये जो शक है ये हर जगह फैलता है और आपके बिजनेस को दिमक की तरह, और शक दिखाई नहीं देता ना, इनटेंजिबल है, ये आपके बिजनेस को बहुत नुकसान करता है। जब आप विश्वास नहीं करते, बाकी सबसे ज़्यादा आपकी टीम डिमोरलाइज हो जाती है। ग्राहक के पास ऑप्शन है, अगर आप विश्वास नहीं करते वो कहीं और चला जाएगा, किसी और से माल ले लेगा। वेंडर के पास ऑप्शन है कि वो किसी और के पास जाके अपना माल बेचेगा। आपके स्टाफ जो आपको इमीडिएटली छोड़ नहीं सकते, आपके स्टाफ आपके साथ रहेंगे, लेकिन उनका मोराल
काम करने का उनका जो जज्बा है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ऑफिस स्टाफ भी उनकी प्रोडक्टिविटी का बेस्ट नहीं दे पाता आपको, और फिर आपको लगता है कि मेरा स्टाफ सिर्फ 7 तारीख के लिए कंपनी में आता है और 7 तारीख की ही राह देखता है। बट इसके लिए जिम्मेदार कौन? नाउ जब आपको स्टाफ पे शक होता है, एक और गलत चीज़ जो आप करते हो वो है कि आप अपने स्टाफ को ट्रेन नहीं करते, अपना नॉलेज, अपने आइडिया, अपने एक्सपीरियंस उसको नहीं सिखाते, और इसकी असर पड़ती है आपके फ्यूचर ग्रोथ पे। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन कोई है ही नहीं आपके पास काबिल आदमी जो आपका आज का बिजनेस अच्छे से संभाल सके और नई अपॉर्चुनिटी पे काम करने के लिए आपको फ्री कर सके। इनफैक्ट हो सकता है कि कोई आदमी तैयार हो तो नई अपॉर्चुनिटी आप उसे इंडिपेंडेंटली संभालने को दे सकते हो, लेकिन ऐसे आदमी तैयार ही नहीं करते। हम इनके साथ इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर नहीं करेंगे, अपना विजडम शेयर नहीं करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कैसे ही आपकी ग्रोथ को रोकता है। बिजनेस मल्टीप्लिकेशन में ये सबसे बड़ी बाधा है। आपने अपने जैसे 10 आदमी तैयार किए होंगे तो आप 10 ब्रांच खड़ी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक भी आदमी ढंग का तैयार नहीं किया और आपको 10 ब्रांच करनी है, आपको एक्सपांशन करना है, कैसे करोगे? पैसे तो आप लगा दोगे, चलाएगा कौन? अगर आप चाहते हो कि आप फ्री हो या आपकी 10 ब्रांचेस हो तो ऐसे 10 आदमी तो तैयार करने पड़ेंगे, पर हमें तो शक है अपने आदमियों पे, हम उन्हें ट्रेन नहीं करते और मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। अपॉर्चुनिटीज होती है तब भी हम उसको एनकैश नहीं कर पाते। ना ये डायग्राम को अगर आप समझ पाओ, स्टीफन कवे ने अपनी बुक 8 हैबिट में इसका जिक्र किया है। इनफैक्ट दिस इज मेंशन्ड ऑल्सो इन बिजनेस एट द स्पीड ऑफ ट्रस्ट, ये भी स्टीफन कवे की बुक है। और उन्होंने मेंशन किया है कि जिस कंपनी, आप अगर ऊपर वाले स्ट्रिप को देखोगे, जिस कंपनी में ट्रस्ट कम होता है वहां पे अगर आपने अपनी टीम से कुछ कहा करने को तो वो हाँ कहेंगे लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे आपको टीम पे शक है, टीम को भी आपकी नीयत पे शक होता है। कोई भी नया डेवलपमेंट, नए आइडियाज पे टीम जल्दी इंप्लीमेंट नहीं करती। किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले बहुत ज्यादा डिस्कस करना पड़ता है। सो ट्रस्ट कम होगा तो स्पीड कम होती है, और स्पीड कम होगी। 1 महीने में करने के काम में अगर 6 महीने लगेंगे, 1 महीने का काम अगर साल भर में होगा तो स्पीड कम होती है, इससे कॉस्ट बढ़ती है और आपका प्रॉफिट ड्रॉप होता है। इससे उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट टैक्स है। जैसे आप सर्विस टैक्स भरते हो, जीएसटी भरते हो, वैसे आप ट्रस्ट का भी, ट्रस्ट नहीं करने का भी टैक्स भरना पड़ता है। और नीचे वाले रो में अगर आप देखोगे तो जहां पे ट्रस्ट हाई होता है वहां पे टीम भी खुलकर काम करती है, क्योंकि टीम को आप पे पूरा भरोसा है। टीम कुछ भी नहीं सोचती, आपने जो भी कहा टीम कर देगी, क्योंकि टीम को आप पर पूरा भरोसा है। तो जहां पर ट्रस्ट हाई है वहां पे टीम की स्पीड भी हाई है, और जहां पे ट्रस्ट एंड स्पीड दोनों हाई है, 6 महीने के काम 1 महीने में हो जाएंगे। सो इससे कॉस्ट डाउन होती है और इससे आपको ट्रस्ट डिविडेंड मिलता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ट्रस्ट टैक्स चाहिए या ट्रस्ट डिविडेंड। अब यहाँ पे बात सिर्फ एम्प्लॉय की नहीं है। अगर आपका ट्रस्ट कस्टमर पे लो है तो कस्टमर भी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से बहुत टाइम लगाएगा, तो स्पीड कम होगी, कॉस्ट बढ़ जाती है। जिस कस्टमर से हमें जो रिजल्ट 1 महीने में चाहिए वो 6 महीने तक नहीं आता। सेम इज विथ वेंडर, ये हर जगह नुकसान करता है। सो ट्रस्ट नहीं करोगे, डरोगे और शक करोगे तो फिर पूरा जो आपका इकोसिस्टम है, आप सेंटर में हो, आपके आसपास आपकी टीम है, कस्टमर है, वेंडर है, फैमिली है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता खुल के, और ना आप उन पे विश्वास कर पाते हो ना वो आप पे करेंगे। और इस शक के माहौल में, इस डर के माहौल में आप जो कुछ पाने की आप में क्षमता है, पोटेंशियल है आपका, आप उस पोटेंशियल के हिसाब से कभी अपने बिजनेस में रिजल्ट हासिल नहीं कर पाओगे। सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्लो एंड सैचुरेट हो जाती है। स्लो यानी बहुत स्लो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नई चीज़ इंप्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, एंड आपका ग्रोथ रुक जाता है, सैचुरेट हो जाती है आप, एंड यू हैव टू टेक ऑल द स्ट्रेस, क्योंकि आपने किसी से कुछ शेयर नहीं किया। बिजनेस का सारा तनाव आपको झेलना पड़ेगा, सारे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, बिजनेस के सारे प्रॉब्लम्स आपको ही सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरा कोई आदमी केपेबल है ही नहीं। एंड बिजनेस में कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं OPM। OPM स्टैंड्स फॉर अदर पीपल्स मनी।
हम जब आईपीओ लॉन्च करते हैं तो लोग हमारी कंपनी के स्टेक में इक्विटी में पैसा लगाते हैं, तो हम दूसरों का पैसा लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं अदर पीपल्स मनी। सो अदर पीपल्स मनी के बहुत सारे फॉर्म हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट है, अलग अलग सोर्सेज से आपकी कंपनी में पैसा आता है, दूसरों का पैसा, आपका माइंड, और आप ग्रो करते हो। दैट इज ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। बट ओपीएम का एक और मतलब होता है अदर पीपल्स माइंड। आपकी टीम बहुत कैपेबल है, बहुत कुछ कर सकती है, उनके दिमाग का अगर आपको पूरा फ़ायदा उठाना है तो फिर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको उनके साथ ओपनली डेटा शेयर करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। मैंने कहीं पे ये कोट पढ़ा था और मुझे बहुत ज़्यादा अपील कर गया था ये कोट, और वहाँ लिखा था आई लव यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आई ट्रस्ट यू। यू डोंट लव मी बट इफ़ यू ट्रस्ट मी आई एम स्टिल ओके विथ इट। सो ट्रस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एक दिमाग क्या कर लेगा। अगर बिजनेस में 10 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और हर आदमी अपना माइंड साथ में लेकर आएगा काम पर, और अपना माइंड अप्लाई करेगा और अपने अपने डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा, तो आप फ्री रहोगे और आप एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर सारे ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, तो फिर आप इसी में बिजी रहोगे, नए एक्सपेंशन के बारे में सोचने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। और फिर बाद में हमें एक भ्रम हो जाता है, मेरे बिना कुछ होता ही नहीं है, मेरी टीम वीक है, मेरे बिना अगर मैं बाहर जाऊं तो फिर मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, कोई डिसीजन नहीं लेगा, मेरे बिना कोई काम चलेगा ही नहीं। इस डर से ना हम किसी की शादी में जाते हैं, ना किसी की डेथ में जाते हैं, ना हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा घूमने जाते हैं, ना फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं, ना प्रेयर, कम्युनिटी, ना हेल्थ। क्यों? क्योंकि हम हमारे दिमाग में ये भ्रम बैठ जाता है कि मेरे बिना कुछ नहीं चलता। सो ठीक है, अगर आपको यही पसंद है तो यही सही, बट अगर आपको इससे बाहर निकलना है, अगर आपको इसी भ्रम में जीना है, तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन भूल जाओ, तो फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रोथ हो ही नहीं सकता आपके बिजनेस में। बट इफ़ यू वांट टू अचीव मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रोथ, तो फिर आपको अपने डर और शक से ऊपर उठ के लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा। कस्टमर पे विश्वास करो, स्टाफ पे करो, वेंडर पे करो, खुद अपने आप पर करो, अपने बच्चों पर करो, और एक कल्चर ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करो। वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्पीड बढ़ेगा, और जितना स्पीड बढ़ेगा उतना ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक्शन स्टेप क्या हो सकता है? डेवलप ट्रांसपेरेंट सिस्टम। नाउ ट्रांसपेरेंसी का सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक अच्छा सॉफ्टवेयर बिल्ड करो, पूरा बिजनेस उसके एक एक ट्रांजैक्शन को सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करो, सारे डेटा सॉफ्टवेयर में रखो, और जिस डिपार्टमेंट के जो इंसान को जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उतना उनको एक्सेस दो उनके डैशबोर्ड पे, ताकि हर इंसान अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को जब चाहे एक्सेस कर सके, देख सके, कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने परफॉर्मेंस को मॉडिफाई कर सके, और आपके पास बार बार ना आए आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको फ्री रखें। टीम को एंगेज करो, डिसीजन लेने में टीम का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ, ताकि टीम के माइंड का आपको बेनिफिट मिले। नाउ टीम के माइंड कैसे काम करता है, आई गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल एंड आई जस्ट क्लोज दिस डिस्कशन ऑन सेकंड मेंटल हर्डल। कैप्सूल लिफ्ट के बारे में हमने बहुत कुछ सुना हुआ है कि भाई कैप्सूल लिफ्ट दिखती बहुत अच्छी है, बिल्डिंग के बाहर से लगती है, ग्लास की लिफ्ट होती है, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन आपको पता है कि सबसे पहली कैप्सूल लिफ्ट कहाँ लगी थी और ये आइडिया किसको आया था? एक यूएस की कमर्शियल बिल्डिंग थी जहां पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी ज़्यादा क्राउड होने लगी कि लिफ्ट के लिए 20-20 मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। और यूएस में हम जानते हैं कि बिल्डिंग्स 50, 60, 70 फ्लोर्स की बिल्डिंग होती है, कोई चढ़ नहीं सकता स्टेयर से, तो 20-20 मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़ता था लिफ्ट के लिए। सो पूरे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक पूरी ऑफिस ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर तक एक पूरी ऑफिस की स्पेस खरीद के एक बड़ी लिफ्ट लगा देते हैं, और उतनी ऑफिस के स्लैब तोड़ के बीच से लिफ्ट निकाल के बिल्डिंग पे एक थर्ड लिफ्ट, एक्स्ट्रा लिफ्ट लगा देते हैं। नाउ वहाँ पर एक सफाई वाला बहुत वक्त से उस बिल्डिंग में काम करता था, और उसने ऐसे ही बोल दिया कि बिल्डिंग के बाहर से लिफ्ट नहीं लग सकती क्या? और इस थॉट को आते ही इनके दिमाग, इनका आइडिया में, वो बोलते हैं दिमाग में बत्ती जली, और फिर कैप्सूल लिफ्ट बनवाई गई, और वो दुनिया की सबसे पहली कैप्सूल लिफ्ट थी। अब ये आइडिया तो एक सफाई वाले से आया था। ऐसे तो कितने ही एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। टीम की सुनो, आज पूरा गूगल खड़ा है टीम के आइडियाज़ पे।
लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन बोलते हैं कि एक भी प्रोडक्ट का आइडिया हमने डेवलप नहीं किया है, ये आइडिया टीम से ही आते हैं, टीम ही उस आइडिया पे काम करती है। हम तो सिर्फ इनको मोटिवेट करते हैं, इनको रिसोर्सेज देते हैं, इनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इन्हें नड़े नहीं, हम इनके रास्ते में हर्डल ना बने, हम इनके रास्ते की रुकावट ना बने। जब यही सब कुछ करते हैं तो हमें तो सिर्फ इनको मोटिवेट करना है, रिसोर्सेज देना है और हमें फ्री रहना है। अगर ये कर सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी चलाने वाले अगर ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं अपने डर को साइड में रखकर, तो हम क्यों नहीं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों पे ट्रस्ट करें और अपनी फियर एंड इनसिक्योरिटी, कुछ खोने के डर से बाहर निकलोगे तो कुछ पाने के लिए मेहनत करोगे। तो जब तक ये निकलेगा नहीं, हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोच नहीं सकते। आई होप कि आपको ये समझ में आया है कि फियर एंड इनसिक्योरिटी कितना बड़ा डैमेज कर सकता है हमारे बिजनेस को। नेक्स्ट वीडियो में वी विल watch about the third mental hurdle, and that is possessive nature. So stay connected. If you have liked this video and the content, please share your comment with us, please share your feedback with us, and if you have some questions, keep posting those questions to us. सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। So see you in the next section, जहाँ पर हम बात करेंगे possessive nature के बारे में।